हेलो एवरीवन। हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजीव वर्मा। आज हम आपको लेकर आए हैं नंबर सिस्टम टाइप 3 के क्वेश्चन योग और अंतर पर। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को पूरी देखें क्योंकि इसमें इन क्वेश्चन में मज़ा आएगा। बहुत ही कम सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने कुछ आपके लिए लिखे हैं और इनके बाद भी क्वेश्चन कुछ लिखेंगे। दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम संख्याएं नहीं मानेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन को हम शॉर्ट में करेंगे। देखिए, दो संख्याओं का योग 46 है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो आप कैसे करके सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो संख्याओं का योग आपको दे रखा है और अंतर दे रखा है और संख्याएं पूछी हैं या बड़ी संख्या पूछी है या छोटी संख्या पूछी है, तो आप कैसे करेंगे? उन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। जो संख्याएं दे रखी होंगी, योग और अंतर दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। जो संख्या आएगी वो हमेशा बड़ी संख्या आएगी, वो हमेशा बड़ी संख्या आएगी। हो गया? हो गया साथियों। जो योग और अंतर दे रखा होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन में योग अंतर दे रखा होगा, उन संख्याओं को जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे। भाग करने पर जो संख्या आएगी वो बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है साथी। दूसरा क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का योग 56 है, अंतर 20 है, बड़ी संख्या बताओ। तो बहुत ही आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 56 में 20 जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा उसे 2 से भाग कर देंगे, तो जो संख्या निकल के आएगी वह बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है साथियों। अगर योग और अंतर दे रखे हैं संख्याओं के, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर यदि दे रखा है तो उन दोनों को जोड़ लेंगे जो संख्या दे रखी होंगी और 2 से भाग कर देंगे। भाग करने पर जो आंसर आएगा फाइनल वो कहलाएगा बड़ी संख्या। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 70 है, अंतर 50 है, छोटी संख्या बताओ। इसमें बड़ी संख्या नहीं बताना है, इसमें बताना है छोटी संख्या। बताइएगा, बताइएगा छोटी संख्या क्या होगी। देखें क्या करेंगे, जो संख्याएं दे रखी होंगी उनको हम जोड़ लेंगे। 70 और 50 जोड़ा 120 आया और हमने 2 से भाग कर देंगे 60 आया। जो संख्या आएगी वो हमेशा क्या कहलाएगी? बड़ी संख्या कहलाएगी। तो बड़ी संख्या 60 होगी। पूछा है छोटी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग 70 है। दो संख्याएं हमारे पास हैं 1 2, दो संख्याओं का योग 70 है। एक संख्या आगे बड़ी वाली 60, तो छोटी क्या होगी? छोटी क्या होगी भाई? 10। छोटी क्या होगी? 10। तो ऐसे हम छोटी संख्या निकाल सकते हैं या संख्याएं निकाल सकते हैं। संख्याएं होंगी 60 और 10। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन था, इसमें बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी संख्या 38 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का योग 56 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? 56 में से 38 माइनस करके छोटी संख्या आ जाएगी। ऐसी फर्स्ट में अगर छोटी संख्या निकालेंगे तो 46 में से जो बड़ी संख्या निकल के आएगी वो माइनस कर देंगे, छोटी संख्या निकल जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके के 3 सवाल हमने लिए थे आपको, इस तरीके के 3 सवाल आपको लिए थे और 3 सवाल मुझे आशा है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस तरीके के कितने भी सवाल आपके पास हैं तो ऐसे ही करिए कंपटीशन में। क्या अगर हमें योग और अंतर पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, जो संख्या निकल के आएगी वो है बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये हटा देते हैं। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं उसके। दो संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। संख्याएं ज्ञात करो। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होंगे
आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लें। आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लें कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन हम शॉर्ट में बताएंगे और आप तक जरूर समझेंगे इसे, और आप इसे जरूर समझेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्या करेंगे, अंतर दे रखा होगा उसको जरा गोला कर लेंगे, और क्या दे रखा है, 11वां भाग 5 है, ठीक है, 11वां भाग 5 है, संख्याएं पूछा है। तो जो ऐसे क्वेश्चन में 11वां भाग पूछा गया हो, 9वां भाग, 13वां भाग, चौथा, 5वां, तो ये योग पता हो जाएगा। इससे क्या होगा, क्वेश्चन 4 है, इससे योग आएगा। क्या आएगा, योग। 11 की 5 में गुणा कर देंगे, 11वें की 5 में गुणा कर देंगे, ऐसे करके तो ये हो जाएगा 55। जो 55 आएगा वो योग होगा। क्या होगा, योग होगा। अब सवाल हमारा यहाँ पर 11वां भाग 5 खत्म हो गया, सवाल हो गया दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनका योग 55 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, हाँ, तो योग है। अब हम जो योग 55 है, अंतर 15 है, सवाल बन गया मुझे मेरा ऐसा, सवाल बन गया ऐसा। तो जो संख्याएं होंगी उन्हें हम जोड़ लेंगे, 15 को और 55 को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग करेंगे, जो निकल के आएगा वो बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। छोटी क्या आएगी, छोटी क्या आएगी। योग कितना है भैया, 55, योग कितना है, 55 है। एक संख्या उसमें से 35 निकाल ली, कितनी बची, कितनी बची, 20, तो ये हो गई छोटी संख्या। तो अगर संख्या अगर पूछा है तो संख्या होंगी 35 और 20। संख्या क्या होंगी साथियों, 35 और 20। नोट करें इसे, नोट करें, एक बार और इसे समझा देंगे हम आपको। संख्या होगी 35 और 20, ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में और एक बढ़िया से आ जाएगा। क्या करा हमने, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, उनके योग का 9वां भाग है, संख्या पता करना। जो भी भाग दे रखा होगा योग का, 9वां, 11वां, 13वां, चौथा, 5वां, जो भी दे रखा होगा उससे गुणा भाग से कर लेंगे। 11वां भाग 5 था तो हमने 11 की गुणा 5 से कर ली, जो आएगा वो योग होगा। अब 11वां भाग यहां से हट गया, योग हो गया 55, योग 55, अंतर 15, सवाल बन गया ऐसा। ठीक है, उन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे, जो भी आएगा वो बड़ी संख्या कहलाएगी। योग अगर 55 है तो उसमें से एक संख्या आ गई 35, तो दूसरी कौन सी आएगी, छोटी संख्या 20। ठीक है, तो संख्या पूछा, संख्या होंगी 35, 20। ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी कौन सी। ठीक है, नेक्स्ट, दो संख्या का अंतर। हाँ, योग का 9वां भाग 10 है, तो 9 की गुणा हम 10 से करेंगे तो हमारा योग आएगा 90। जी आ गया साथियों, योग 90 हो गया। अंतर 35 है तो योग को और अंतर को जोड़ लेंगे, अंतर को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर ये आ गया 62.5 है। ये आ गई आपकी बड़ी संख्या, ये आ गई आपकी बड़ी संख्या। देखो गुणा कर लेंगे, सही है ना, 2 × 12, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, बड़ी संख्या आ गई। तो एक जो है योग हमारे पास 90 है, उसमें से एक संख्या हमने, एक संख्या मतलब बड़ी संख्या एक, या हम कहते हैं एक संख्या 62.5 आ गई, तो दूसरी क्या होगी, इस 90 में से माइनस कर दो इसे 62.5 को, तो दूसरी क्या होगी, ऐसे निकालते हैं 90 में से 62.5 को माइनस कर दो ही, तो ये बचा 5 और 9 में 2 गया 7, 8 में 6 गया 2, 27.5 जो होगी छोटी संख्या। छोटी संख्या कहेंगे या हम कह देंगे दूसरी संख्या। ठीक है, ये दो संख्या आ गई, एक होगी 62.5, एक होगी 27.5, तो ये संख्या आ गई 62.5, 27 संख्या पूछा था। इसी में अगर ये पूछ लेता कि बड़ी संख्या बताओ क्या होगी, तो बड़ी संख्या 62.5 होगी। इसी क्वेश्चन पूछ लेता छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या होती 27.5।
संख्याओं को जोड़ दो। अगर इस सवाल में योग और अंतर दे रखा है तो दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, जो भी फाइनल आंसर आएगा वह बड़ी संख्या कहलाएगी। और छोटी संख्या अगर पता करना है तो जो योग दे रखा होगा उसमें से एक बड़ी संख्या निकाल देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। जैसे हमारे पास 2 संख्याएं हैं, एक संख्या और दो संख्याओं का योग 5 है, एक संख्या मुझे पता चल गई 3 है, तो दूसरी क्या होगी? 2 होगी ना। 5 में से 3 को माइनस कर दिया। ठीक वैसे ही ये तो कॉमन सेंस है, आप समझ गए होंगे इसको। ठीक, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिया है हमने इसका। 2 संख्याओं का अंतर 60 है जबकि उनके योग का 12वां भाग 5 है, संख्याएं बताओ। तो योग का 12वां भाग 5 है, हटा देना इसको। हाँ, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, योग का कौन सा भाग? 12वां भाग 5 है साथी। योग का 12वां भाग 5 है साथी। हाँ, 12वां भाग 5 है। तो योग कितना होगा भाई? 12 गुणा 5 बराबर 60। अब हम क्या करेंगे? योग को और अंतर को जोड़ लेंगे। कितना हुआ? 120। 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वो बड़ी संख्या कहलाएगा। जो आएगा वो बड़ी संख्या कहलाएगा, बड़ी संख्या कहलाएगा। तो बताओ यहां पर जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी? एक तो योग 60 है और संख्या भी आ गई 60, तो दूसरी क्या होगी? दूसरी क्या होगी? 0। योग में से बड़ी संख्या घटा दो, जो आएगा वो छोटी संख्या होगी, यानी कि 0। ठीक है, 0। योग में से बड़ी संख्या जो आएगी वो घटा देते हैं, जो आता है वो छोटी संख्या होगी, यानी कि एक संख्या 60, एक संख्या 0। हम ये भी कह सकते हैं बड़ी संख्या 60, छोटी संख्या 0। ये भी कह सकते हैं कि संख्याएं होंगी वो 60, 0। ठीक है, समझ गए आप? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को समझ गए होंगे। समझ गए ना? हाँ। अब ले अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अलग तरीके का है ये। 7, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। वर्गों का योग, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो यदि उनका योग 23 है। अगर उनका योग 23 है साथियों, अगर संख्याओं का गुणनफल अगर पूछा है सवाल में, संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे। गुणनफल ये भी हम आपको शॉर्ट से बताएंगे। गुणनफल पूछा है तो जो भी आपका योग दे रखा होगा, योग का वर्ग, चाहे आप इसको नोट कर लें, योग का वर्ग माइनस वर्गों का योग बटे में 2। बस ये याद रखें। योग का वर्ग यानी 23 है, 23 है तो 23 का वर्ग, वर्गों का योग 165 है, 165 लिखा, अपॉन में 2। साथियों ध्यान दिख नहीं रहा है? चलिए दूसरा हम यूज करते हैं इसके। 23 का स्क्वायर 529 होता है, 165 अपॉन में 2, घटा देंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 12 में से 6 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182। जो गुणनफल होगा वो 182 होगा। पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 होगा। साथियों ऐसे सवाल को क्या करेंगे हम? अगर वर्गों का योग दे रखा है, दोनों संख्या गुणनफल पूछा है और योग दे रखा है, तो गुणनफल बराबर योग का स्क्वायर करेंगे, उसमें से वर्गों का योग जो दिया होगा वो घटा देंगे, घटाने के बाद 2 से भाग कर देंगे, भाग करने के बाद जो भी फाइनल आंसर आएगा वह 2 संख्याओं का गुणनफल कहलाएगा। समझ गए ना? बस केवल कहानी की तरह याद करना है। जो वर्ग दे रखा, योग दे रखा होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, उसका वर्ग करेंगे, उसमें से वर्गों का योगफल घटा देंगे, घटाने के बाद उसे 2 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वह 2 संख्याओं का गुणनफल कहलाएगा। ठीक है साथी?
तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा एक और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक और लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, और उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। वीडियो को पूरी देखें, अभी स्किप ना करें, वीडियो को छोड़ के ना जाए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। साथ ही क्वेश्चन लेंगे हम अगला इस तरीके का, जिसमें लिखेंगे दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 170 है, 170 है। यदि उनका योग 20 हो, 20 है, यदि उनका योग 20 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या करेंगे ऐसे सवाल में, वर्गों का योग अगर दे रखा है और उनका योग दे रखा है, वर्गों का योग दे रखा है और संख्याओं का योग दे रखा है, और दो संख्याओं को गुणनफल अगर पूछा है, दो संख्या जैसे x और y, ठीक है। हम हमने विचार इस पर नहीं किया क्योंकि हमने डायरेक्ट आपको बताया, दो संख्याएं कोई सी हो सकती हैं, x y a b, ठीक है। अगर ऐसा सवाल है तो क्या करेंगे, जो भी योग दे रखा होगा उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से वर्गों का योग माइनस कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वह आपका गुणनफल कहलाएगा। 400 में से 170 गए, 230 बचा, 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, कितना बचा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 115। तो 115 जो है वह क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। जो 115 है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, योग का वर्ग करेंगे, वर्गों का योग घटा देंगे, 2 से भाग करने पर जो भी आंसर आएगा वो संख्याओं का गुणनफल कहलाएगा। कितनी, दो संख्याओं का गुणनफल कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास जितने भी हैं, आप कोशिश करिए करने का। मैंने आपको बहुत समझाने का प्रयास किया। अगर आप समझ गए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हम फिर से मिलेंगे आपसे नए क्वेश्चन के साथ।